अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की जितनी भी डाटा से रिलेटेड खबरें हैं वो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उससे बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है और अपनी संजीदगी को पूरी तरह से हर तरफ फैला चुकी है। इससे पहले ऐसी तमाम बातें तमस्सुर का शिकार हो रही थीं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस नाजुक वक्त पे यहाँ पर हमें अचानक एक बिल्कुल जो कि है रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है कि एकदम से हर तरफ ट्रैफिक जैम हो गई है इस खबर के बाद। तो दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि कुछ ही देर पहले एक न्यूज़ आती है मार्केट में, और उस खबर का इम्पैक्ट आप मेरे से भी पहले शायद अपने जो कि है कैंडल चार्ट पे देख चुके होंगे। दुनिया भर की तमाम मार्केटें जिन्होंने पिछले 5 दिन एक मर्तबा फिर मार खाई, कुल मिलाकर 10 दिन, उनको यहाँ पर एक सहारा मिला है और मज़ीद सहारा मिलने वाला है। इसलिए कि मिडल ईस्ट की जो टेंशन है दोस्तों, वो एक एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुँच गई है और उसकी अनाउंसमेंट कहा यह जा रहा है कि चंद घंटों में होने वाली है। कहीं जगह पर तो ये भी वेरीफाइड ट्वीट और न्यूज़ पड़ी गई है कि चंद मिनटों में यह खबर आ जाएगी। हो भी सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो वो न्यूज़ आ गई हो। अगर आप खुद से न्यूज़ वेरीफाई कर लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फौरी तौर पे हर वेरीफाइड न्यूज़ मिल सके। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कहीं नहीं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद आपने देखा कि अचानक पूरी मार्केट का चेहरा बदल गया है। इंतज़ार है सारी दुनिया को, सभी को ये वो टेंशन है जो तकरीबन 107 से 8 दिन यहाँ पर ले गई है सारी दुनिया के, और कुछ भी यहाँ पे निकल नहीं पाया। लिहाजा इस एग्रीमेंट के ऊपर ट्वीट का तबादला मुसलसल चल रहा है और हम हर ट्वीट जो है वो उसे अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रहे हैं। पल पल की खबर हमारी टीम जो है वो वहाँ पर शेयर कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर रह जाती है दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम और सीपीआई रिपोर्ट, पीपीआई रिपोर्ट। मैं रिपीट कर दूँ, पीपीआई रिपोर्ट। तो दोस्तों, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हाई आई है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अब वो न्यूज़ जो है वो अपना जो मंजरनामा है वो खो रही है इस खबर के बाद। तो उसे डिस्कस करना बिल्कुल फजूल हो जाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम में यहाँ पर जो क्लेम करने वालों की तादाद थी उनमें 9,000 का इजाफा हुआ है। ठीक है जी, उनका 9,000 का इजाफा डेफिनेटली यहाँ पर एक बार इन्फ्लेशन को दावत देता है। और अगर यहाँ पर दोस्तों ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा एफओएमसी के ऊपर। यानी कि हो सकता है कि रेट जहाँ पे कट की चीज़ें या बेड शर्ट पोली मार्केट में जो आप देख रहे हैं वो एकदम से फ्लॉप हो जाएंगी। ठीक है, और हो सकता है कि ये एफओएमसी बिल्कुल सादा तरीन एफओएमसी हो और केवन वॉश के ऊपर जो प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है वो ज़ीरो हो जाए। लिहाजा दोस्तों, इस एग्रीमेंट के बारे में ये बात आई है कि इसे फाइनलाइज कर दिया गया है। ठीक है जी, इसमें जो कंट्रीज इस्लामिक रिपब्लिक जितने भी थे वो इसमें राज़ी अपना आप शो कर चुके हैं। शायद ये भी सुना गया है और देखा गया है कि साइन कर दिए गए हैं उन कंट्रीज़ की जानिब से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब दो जो मेन समझ लें इस मसले के समझ लें मुद्दे हैं, उनकी तरफ से अब साइन बाकी रह गए हैं। ठीक है जी, जैसे ही ये लीडरशिप की तरफ से अप्रूवल आती है दोस्तों, तो इसे आपके साथ फ़ौरन शेयर कर दिया जाएगा। मार्केटों में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये जानने से भी पहले एक नज़र मैं चाहता हूँ कि हम कुछ डेटास पे डाल लें। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडेक्स एकदम फॉल कर गया है। ठीक है, इंडेक्स जो 100.09 तक पहुंचा हुआ था वो अचानक 99.89 पे आ गया है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस पीस डील के बाद ही आपके सामने आया है। ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा धचका है दोस्तों, और उम्मीद की जा रही है कि ये अगर आज ही रात सारा काम हो गया, क्योंकि पहली बार एक चीज़ सामने आई है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, मैं चाहूँगा कि ज़रा आप भी नोट करें। मोस्टली हमें ऐसी खबरें फ्राइडे मिडनाइट को मिला करती थी, जिसके बाद सैटरडे और संडे को मार्केटें हो जाती थी क्लोज, और लोगों को ये आइडिया ही नहीं हो पाता था कि अब मार्केट ने पीर वाले दिन करना क्या है। लेकिन आज की टाइमिंग कुछ हमें मैसेज दे रही है, इसलिए कि आज है दोस्तों, मतलब थी जुमेरात और अब है कल जुमे का दिन। तो कल मार्केटें बिल्कुल उसी तरह काम करेंगी जिस तरह उनका करना बनता है, और इत्तेफाक से कल कोई डाटा भी नहीं आना। ठीक है, तो 87.54 यानी कि $2.5 की कमी हुई है WTI क्रूड में। ब्रेंट के अंदर 2.91 की। आपको शायद नहीं मालूम कि आपसे कुछ ही देर पहले इनमें फूक भरना
शुरू हो गई थी, ठीक है। अब वो फूंक जो है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इवन के गैस में भी, नेचुरल गैस में भी 10 सेंट की हुई है कमी, जिसे बड़ी कमी कंसीडर किया जाता है। सो मैं ये कहूँगा कि डोंट स्लीप, ठीक है। ये एक ऐसा सिनेरियो होगा, अगर आज रात ये खुल के सामने आ जाता है तो शायद, मैं फिर कह दूं शायद, सुबह मार्केटों का रुख बिल्कुल डिफरेंट हो। बढ़ते हैं मार्केट्स की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो पॉज आया है उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ मार्केट की कैपिटलाइजेशन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुकी है और डोमिनेंस में भी 0.10% का हुआ है इजाफा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद मुलाहिजा फरमाएं, लिहाजा हम सिर्फ यहाँ पे बीटीसी को देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग में 2.3% के इजाफे के साथ। अब से कुछ ही देर पहले बीटीसी 63,790 से यहाँ पर एक नई रजिस्टेंस अपना कर थोड़ी सी रिजेक्शन लेने में हुआ है कामयाब। लिहाजा बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो गाइस आगाज़ करेंगे हम बीटीसी से, और पिछले दिनों की तमाम रिपोर्ट्स ने जो यहाँ पर मार्केटों को डैमेज किया, एकदम से तो मार्केट उन्हें रिकवर ना कर पाएगी। हाल खास करके आल्टकॉइन और XAUT में जो अब तक का डैमेज आया है। खैर, लेकिन इंटरेस्टिंग माहौल तो क्रिएट हो रहा है। इससे पहले कि ये एक वर्किंग डे ना होता तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल एक वर्किंग डे है, तो ज़रूरी होगा अभी भी बीटीसी के लिए दोस्तों 63,800 प्लस रहना, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक मिडनाइट क्लोजिंग की जो ब्रेक आएगी वो सिर्फ चंद आवर्स की है। 3:10 के बाद मार्केटों का बिहेव आपके सामने होगा। लिहाजा 63,000 प्लस रहना इस वक्त बीटीसी की मजबूरी होगी। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि इस मौजूदा हालात में बीटीसी हर सूरत जब तक 63,000 प्लस रहेगा, यहाँ पर इसका एक्टिव मोमेंटम फॉर द बुलिश साइड जो है वो रेडी रहेगा। 63,000 का ब्रेक होना, इसका मतलब कि बीटीसी अपने मोमेंटम को हासिल करने में हो गया है नाकाम, और 63,800 इसे हमकिनार कर सकता है नॉर्मली 64,500 से, जहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट साथ साथ रह सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम है, और जो 1660 से भी गिर के 1630 तक पहुँच चुका था, और अब से कुछ ही देर पहले हमने 1693 का एक क्विक रेजिस्टेंस हाई देखा, जो आप जानते हैं कि इस वक्त हर 15 के कैंडल चार्ट के ऊपर आपको गोल्ड कैंडल बनती दिखाई दे रही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं कब बनेगी, जब हमें 4 आवर के कैंडल चार्ट में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि एक कैंडल तो यहाँ पे बन ही गई है, लेकिन अगली 2 कैंडल भी अगर बुलिश बनती हैं तो इथीरियम को 1680 पे सपोर्ट मिल जाएगी। यही सपोर्ट इसे 1720 और 45 पे लाने के काबिल बना सकती है। अदरवाइज हमें नज़र रखनी होगी ताज़ा तरीन और फ्रेश जो आती हुई ख़बरें हैं उन पे। इन्हीं ख़बरों का दोस्तों बाज़ार है जो मार्केटों को इस दलदल तक लेकर के आया है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह की हमारे पास PPI रिपोर्ट आज मौसूल हुई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम, उसके बाद आल्ट कॉइन्स जो थे वो करेक्शन का रुख पकड़ रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि BNB जो सुबह 600 पे अवेलेबल था, उसने यहाँ पे एक करवट बदली और हमने 595 तक का लो देखा। ये बहुत नॉर्मल था, क्योंकि इसका सो ऑफन जो रिवर्सल है वो 595 से 590 की तरफ ही है। अभी भी हम टेम्पररी तौर पे 604 और 607 तक पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर भी BNB अपना पावर शो दिखाने में है नाकाम, इसलिए कि 605 की रेजिस्टेंस पे आप बिल्कुल भी स्टे नहीं कर सके। अब जाहिर बात है 605.50 ही ऐसा लेवल है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक नया तसलसल पैदा करने के लिए सपोर्ट देता है, जो 610 और 13 के लिए आसानी बनाता है। अदरवाइज 600 इज़ द वीकर जोन। अगर हम सोलाना की बात करें गाइस, तो सोलाना ने फिर से 65.50 को ब्रेक किया। नॉर्मल बिहेवियर ये रहा कि हमने 65.30 का लो देखा, हाई रहा 67.30 का, और 67.30 पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए कि सोलाना के लिए 65.50 बहुत ही करीब है। तो नेक्स्ट मोमेंटम के लिए हर सूरत सोलाना को 65.50 को करना है प्रोटेक्ट। मान लें कि अगर आपको स्टॉप रेजिस्टेंस पे अगली कैंडल 2 घंटे का स्टे दे देती है, तो सोलाना में ऑटोमेटिकली 67.90 के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी।
जी कैश जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान दोस्तों 432 पे अवेलेबल था, ठीक है, और 425 तक इसकी सपोर्ट आपके साथ डिस्कस हुई थी। यहाँ पर जी कैश ड्यूरिंग द पीपीआई रिपोर्ट 417 तक गिर गया, यानी कि उसने 425 का भी लिहाज नहीं किया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि 417 के बाद एक गॉड कैंडल बनी है इसके 15 मिनट के चार्ट पे, जिसके नतीजे में हमने 439 का हाई देखा है। ये एक ऑटो पुश होता है दोस्तों। अच्छा याद रखिएगा ज़हन में कि ऑटो पुश होता है क्या और इसे कब समझ लें कि मुखातिब किया जाता है। जब कोई ख़बर मार्केट में अचानक आ जाए जिसका तसव्वुर ना हो लेकिन मौजू चल रहा हो। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं कि मार्केट में एक मौजू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे नज़दीक ये अब तक का सबसे लंबा चौड़ा मौजू है। इससे पहले 40 दिन का एक मौजू था, वो आप जानते हैं कि यूएस का जो शटडाउन हुआ करता था उसके हवाले से हमने कोई लगातार 44 डेज़ तक कवरेज की थी। लेकिन ये तो दोस्तों दर्द सर बन गया है। एनीवे ये जो ऑटो पुश है इसने जी कैश को यहाँ पर पुश किया, अदरवाइज जी कैश का अपना वॉल्यूम यहाँ पे बहुत लो है। अभी भी अगर ये ऑटो पुश इसे 438 से 440 की रेजिस्टेंस ना दे पाया तो रिवर्सल की तवक्को रहेगी 432 तक। ऑडियंस डिमांड टोकन का यहाँ से दोस्तों करते हैं आगाज़, जिसमें है XMR, जिसे मैं तकरीबन 5 दिन बाद यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों 308 से 310 की सपोर्ट, जिन भी दोस्तों ने यहाँ पे XMR को प्रेफर किया था, आज आपने देखा कि XMR एक ही दिन में 368 यानी कि 368 तक का हाई लेकर के आया है। यकीनन वो तमाम दोस्त 308 और 310 इस बात का ज़रूर जवाब देंगे आज के कमेंट्स में, इसलिए कि प्रॉपरली आपकी डिमांड पे से डिस्कस किया जाता है। लिहाजा इसमें भी एक ऑटो पुश कैंडल दोस्तों में अवेलेबल है, ठीक है, और इसमें रिवर्सल की पूरी गुंजाइश है। सपोज़ हम 365 पे अगली नई कैंडल ना बना पाए तो इसमें रिवर्सल गियर आएगा, जो नॉर्मली 358 से 355 को हाईलाइट कर सकता है टेम्पररी तौर पे। BCH की स्ट्रगल मुकम्मल जारी है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि 191 193 के लो के बाद अभी भी BCH 205 पे रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहा। आपको और मुझे, हम दोनों को ही यकीन नहीं आ पा रहा कि क्या ये वही BCH है जो एक ही सेशन में 30 to 35 की रिकवरी और 30 to 35 को डंप करना एक नॉर्मल बिहेवियर रखता था। लिहाजा एतमाद की कमी दोस्तों एक ऐसी बुरी चीज़ होती है जो अच्छे खासे इंसान की वाट लगा देती है। ये तो फिर एक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि BCH 205.50 पे रेजिस्टेंस पा भी लेता है तो 210 से ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। टाओ कॉइन ने आज सारा दिन अपनी 205 की सपोर्ट को प्रोटेक्ट किया, मतलब कि कमाल ही किया। हालांकि डाटा मार्केट के हक में नहीं था, लेकिन इसने 205 को ब्रेक नहीं होने दिया। उसका नतीजा ये है दोस्तों कि आप टाओ को लेकर 212 तक पहुंच गए हैं, लेकिन 215.50 पे रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी 2 घंटे की। ना मिल पाने पे टाओ अंडर द 215 ही आपको रोटेट होता दिखाई देगा। लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों XAUT के बारे में। XAUT ने कल जो मार्केट को बर्दाश्त किया वो एक हद थी, और आज भी XAUT ने हद कर दी, क्योंकि सुबह हम 4080 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि 4080 अब हमें दावत दे रहा है 4055 के लिए। ऐसा ही हुआ दोस्तों, हमने 4050 का लो भी देखा, और उसका नतीजा अब ये है, ख़बरों की दुनिया से जो ख़बरें आ रही हैं उसके नतीजे में XAUT ने एक रिवर्स गियर लिया है और अपनी पावर मनवाने में हुआ है कामयाब। याद रहे कि XAUT ही प्रोडक्ट है मार्केट की सबसे बड़ी, जिसे दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, कोई। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आपके सामने आई है। XAUT को अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी है। 4155 पे रेजिस्टेंस, मान ले मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे भी देती है तो 4155 से लेके 4165 ही XAUT के लिए नए रास्ते हमवार कर सकती है, जस्ट लाइक 4190। अगर इसके बरक्स हम XAU को देखें तो वो इससे 2 कदम आगे चल रहा है। ऑटोमेटिकली आपको इसे स्टडी करने का मौका मिल जाता है। अब इसी के साथ वीकर जोन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से 4140 और 4130 पे ओवरस्टे XAUT को कमज़ोर ही करता है, मजबूत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि 4155 पे अगर अगली कैंडल क्लोज होती है तो इसके हक में होगी। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।